पढ़ते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। ओ भाई, ये तो हमसे नहीं होगा। इस काम को तुम ही करो, उंगलियों पर नजासत लगाओ और उसको चाटो और उंगली को पाक करो। वे शक्ल के गंदो, अकल के अंधो, देव के बंदो, जाहिल कौन है? जाहिल तो तुम लगती हो मुझे कि भाई कोई उंगली पर नजासत लगी हो उसको चाट लेगा। अरे भाई, अनपढ़ से अनपढ़, पागल से पागल लोग ये नहीं कर सकते, तुम कैसे जाहिल? अस्सलाम वालेकुम। इसी मसले को लेकर के बरेलवी उलमा हमेशा मौलाना अशरफ थानवी साहब की ग़ीबत, बुराई और उनकी कम इल्मी के बारे में ये लोग सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि ये बात अच्छे तरीके से समझ में आती है कि ये मसला बिल्कुल सही मसला है। वो कैसे, ये हम आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर समझा सकते हैं। और मेरा ये दावा है, वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने ये मसला बिल्कुल सही लिखा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मौलाना थानवी साहब ने इस मसले को आखिर लिखा क्यों है, इसकी वजह क्या है। ये बात अगर आज समझ लेंगे तो मसला बहुत ही जल्दी समझ में आने के बाद देर तक आपकी समझ में रहेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप पहले ये समझ लें कि मसला मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा क्यों है। तो उसको समझाने के लिए आप एक बात ये सुने और सबसे पहले समझे कि इसकी जरूरत पेश क्यों आई। सबसे पहले आप एक चीज देखें कि आयत नंबर 173 सूरह बकरा दूसरा पारा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम, कि अल्लाह ने तुम पर जहाँ मुर्दार को हराम किया है वही खून भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है। दूसरी जगह अल्लाह ने सूरह माइदा आयत नंबर 3 हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दमु व लहमुल खिंजीर, कि जहाँ खिंजीर का गोश्त अल्लाह ने तुम पर हराम किया है, मुर्दार का गोश्त तुम पर हराम किया है, वही अल्लाह ने खून भी तुम्हारे लिए हराम किया है। ये खून किया है, हराम है। खून किया है, नजीस है, नापाक है। ये बात आप अपने जहन में रखें कि खून नजीस है, नापाक है, हराम है। ये बात जब आप समझ गए कि खून इंसान के बदन से जो निकलता है ये नजीस होता है, नापाक होता है, इसको पीना भी हराम होता है, इसी एतबार से जब ये जान गए फिर आप आगे आज समझे कि ये मसला मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने क्यों लिखा कि अगर उंगली में नजासत लग जाए तो उसको चाट लेने से जबान नापाक नहीं होता और उंगली भी पाक हो जाती है। आमतौर पर हमारे यहाँ देहात में ये देखा जाता है कि औरतें सुई से कपड़ा सिला करती हैं। बच्चे का जेब फट गया, बच्चे की आस्तीन फट गई, बच्चे का एक ही बटन टूट गया। अब ये देहातों में आमतौर से ये मसला देखा जाता है कि घर की औरतें, घर की माएँ अपने हाथों से सुई से उसे टाकने लगती है। जेब फट गया उसे सिलने लगती है। अब सिलते 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 ये होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सुई उंगली में चुभने की वजह से खून निकलने लगता है। सुई उंगली में चुभने की वजह से उंगली से खून निकलने लगता है। और जब ये खून निकला तो ये खून क्या है? नापाक है, पीने के एतबार से हराम है। अब औरतें जल्दी जल्दी ये करती हैं कि उन्हें जब लगाने के लिए ना कागज मिलता है ना दवाई, आमतौर पर गांव देहात में इतनी जल्दी से नहीं मिल पाती, तब औरतें ये करती हैं कि उसे उस उंगली से जहां से खून निकल रहा होता है उसे उठा करके मुंह में रख लेती हैं। क्या हुआ? खून किया है, नजिस है, और नजिस को कहाँ रख लिया? मुंह में रख लिया। इसी मसले को मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बयान किया है कि अगर नजिस को उठा करके मुंह में रख लिया जाए और इसे 3 बार थूक दिया जाए तो थूकने की वजह से जबान नापाक नहीं होता और ये पीना हराम नहीं होता। कितना आसान मसला है। आमतौर पर लोग दांतों से नाखून काटने के आदी होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, और जनाबी वाला जब वो दांत से नाखून काटते हैं तो कभी कभी ये होता है कि नाखून काटने की वजह से उंगली से खून निकलने लगता है। अब उंगली से जो खून निकल रहा है ये खून क्या है? नजीस है, नापाक है, पीने के एतबार से हराम है। अब इस हराम को, नजिस को उठा करके मुंह में रख लिया, ऐसे मुंह में रख लिया। अब ये क्या हुआ कि उंगली में नजिस लगी हुई थी, उठा करके मुंह में रख लिया। इसी मसले को मौलाना थानवी साहब बयान कर रहे हैं। समझने की एतबार से कितना आसान है, लेकिन हमारे बरेलवी भाई चूंकि उनके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है, मैं ये समझता हूँ
کہ وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب کے مسئلے کو اتنی جلدی وہ سمجھ لیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء دیوبند کے پاس آتے اور سمجھتے کہ آخر یہ مسئلہ انہوں نے کیوں لکھا ہے. حالانکہ یہ کہیں نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر انگلی میں کسی کا پیخانہ لگا ہو تو کیا وہ کوئی چاٹے گا؟ چاٹے گا؟ کیوں چاٹے گا؟ وہ ضرورت کیا اسے چاٹنے کی؟ اب یہ اسی مسئلے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کی یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انگلی میں پاخانہ لگا ہو، پاخانہ تمہارے یہاں لگا ہوتا ہے تو چاٹا جاتا ہے، ہمارے یہاں پیخانہ کو چاٹا نہیں جاتا، دھویا جاتا ہے. یہ بات سمجھیے، ہمارے یہاں پیخانے کو چاٹا نہیں جاتا، اسے دھویا جاتا ہے، صابن اور سرف سے صاف کیا جاتا ہے. اگر انگلی سے خون نکلنے لگے تو اسے اٹھا کر کے عام طور سے لوگ منہ میں رکھ لیتے ہیں، یہ عام طور سے دیکھا بھی گیا ہے. اسی کو مولانا تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر انگلی میں نجس لگی ہو اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا جائے تو وہ زبان نہ ناپاک ہوتی ہے اور نہ وہ خون کی پینا اس کے لیے حرام میں آئے گا. بات اتنی سی سمجھنے کی ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ آپ کو